अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है फिरोज ज़की। वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं इस टॉपिक पर बात तो नहीं करना चाह रहा था, लेकिन इस टॉपिक पर बात करना बहुत ज़रूरी है और एक तरह से पैगाम देना नौजवान क्रिकेटर्स को कि ये सिर्फ अगर इस तरह की आप हरकत करोगे तो अपने ऊपर ही कीचड़ नहीं उछालोगे, बल्कि पाकिस्तान का भी इससे जो है वो नाम बदनाम होगा। बिल्कुल, मैं हैदर अली की बात करूँ। हैदर अली के खिलाफ जो रेप का एक केस सामने आया है, इसी हवाले से आपको इस वीडियो में मैं बताने लगूँ। मैं बताऊंगा कि ये एक्चुअली क्या स्टोरी है, और कुछ बातें मैं आपको रिवील तो करूंगा, लेकिन कुछ बातों पर ज़रूर मैं पर्दा डालूंगा, क्योंकि बीइंग जर्नलिस्ट ये एथिकली भी ठीक नहीं लगता कि एक इंडिविजुअल खिलाड़ी, नौजवान खिलाड़ी, कुछ उसके एक पर्सनल लाइफ हो सकती है, उस पर उस तरह से खुल के बात जो वो नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो चीज़ें हो सकती हैं बताने वाली, वो मैं ज़रूर आपके सामने बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको पाकिस्तान क्रिकेट से रिलेटेड हर खबर सबसे पहले पहुंचे। देखें, पाकिस्तान शाहीन्स जो है वो टूर कर रही थी इंग्लैंड का, और उसमें हैदर अली भी मौजूद थे। हैदर अली करंटली फॉर्म में तो नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम से ड्रॉप भी हैं, लेकिन जिस तरह की वो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं उससे यही पता चल रहा था कि आइंदा चंद दिनों में, चंद महीनों में जरूर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कम बैक करेंगे। दौरान टूर हैदर अली की मुलाकात होती है एक ब्रिटिश पाकिस्तानी खातून से। बरतानिया में रहने वाली हैं, लेकिन पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है। उनके साथ दोस्ती होती है, और फिर उनके दरमियान कुछ मुबैना तौर पे जो केस है, उनके दरमियान कुछ रिलेशनशिप एक बिल्ड होता है, जो एक फिजिकल रिलेशनशिप में तब्दील हो जाता है। अब केस जो है वो हैदर अली पे क्या है। हैदर अली पे ये केस है कि जो खातून है, उन्होंने हैदर अली पे रेप का इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने जो है वो विदाउट कंसेंट एक फिजिकल जो रिलेशनशिप है उसमें आने की कोशिश की, और ज़बरदस्ती जो है मेरे साथ किया है। जबकि दूसरी तरफ ये बात हमें पता चल रही है कि हैदर अली जो है वो उनको ज़बरदस्ती इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। उनकी गलती इसमें नहीं है, वो सिर्फ दोस्ती की हद तक ही अपने आप को रखना चाहते थे। लेकिन केस इस तरह का है कि वो रेप का ही केस है। अब यूके में मैं आपको बता दूं कि यूके में रेप का केस, रेप की जो एक एलिगेशन होती है, जो इल्ज़ाम होता है, वो बहुत ही घिनौना होता है। उसके बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेज जो वो हो सकते हैं। अब हैदर अली को मैं सिर्फ एक पैगाम जो है वो इसमें देना चाहता हूँ, और जो केस बना हुआ है उसके हवाले से। क्योंकि देखें, रेप का केस जब भी बनता है ना, तो उसमें कोई ना कोई एविडेंस ज़रूर होता है। ऐसा हो नहीं सकता कि पुलिस रेप का एक इल्ज़ाम है किसी पर लगा रही है, किसी मर्द पे, तो वो विदाउट एविडेंस लगाएगी। खातून ने कुछ ना कुछ, कोई चैट हो सकती है, कोई वीडियो हो सकती है, कोई सीसीटीवी हो सकती है, वो ज़रूर पुलिस को उनके हवाले करती है। मैनचेस्टर पुलिस को ज़रूर उस ब्रिटिश पाकिस्तानी खातून ने हवाले उनके किया होगा कुछ ना कुछ एविडेंस, जिसके बाद हैदर अली को कॉल अप किया गया, उन पे केस ये बना, उनको बेल दी गई। 3 दिन जो है वो उसके बाद उन्हें बेल मिली, और वो उन पे इल्ज़ाम बहुत ही घिनौना किस्म का है, और ये एक तरह से उनको कन्विक्ट भी कर सकता है, उनके लिए एक खतरा भी जो है वो बन सकता है। हैदर अली अब इस पे जो है वो बच किस तरह सकते हैं। देखिए, यूके में रेप का बहुत ज़्यादा एक एलिगेशन अगर लगता है, तो दैट मीन्स कि दैट इज़ नियर टू द डेथ पेनल्टी। उससे बचना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एक चीज़ हो सकती है कि आप आराम से उससे जो बच सकते हैं। अगर रेप का एक एलिगेशन लगा है, तो जो लड़का है, अगर उसने वाकई किया है, क्योंकि देखिए ये आप बात ज़रूर रखें कि याद रखें कि उस लड़की ने कोई ना कोई एविडेंस ज़रूर दिया पुलिस को, जिसकी वजह से हैदर अली पे जो वो केस बने, और उसको कॉल अप किया इन्वेस्टिगेशन के लिए मैनचेस्टर पुलिस ने। तो हैदर अली ने अगर ये किया है, अगर इसमें वो इन्वॉल्व रहे हैं, अगर वो फिजिकल रिलेशनशिप में रहे हैं, तो जाहिर सी बात है लड़की ने जो है वो कहा होगा कि बाद में आपने जो है वो मेरे साथ शादी करनी है, आपने मेरे साथ जो फैमिली बसानी है। हो सकता है कि हैदर अली ने उससे इनकार कर दिया, वो चाहते हो कि सिर्फ ये हम एक दोस्ती तक ही रखें, और उनसे गलती हो गई हो, अनजाने ना अनजाने में उनसे गलती हो गई हो। लेकिन अब चूंकि गलती हो चुकी है और वो अब रेप के जुमरे में जा रहे हैं, रेप के डोमेन में जा रहे हैं, तो हैदर अली किस तरह से बच सकते हैं। मेरी यूके के जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनसे मेरी बात भी हुई, उनसे मैंने पूछा भी। उन्होंने मुझे कहा कि बहुत आसान है, रेप के एलिगेशन अगर लगता है बहुत आसानी से आप छुट सकते हो इसमें। लेकिन अगर वो आप कन्विक्ट हो जाते हो, तो फिर दैट मीन्स कि आपके लिए दरवाजे सारे बंद हैं। अब आप छुट जो है वो किस तरह सकते हो उसमें, दैट इज़ वेरी इजी। आप मान जाओ, आपने अगर गलती की है ना, तो आप मान जाओ। क्योंकि हो नहीं सकता इस तरह कि अगर आपके सामने एविडेंस आया है और आप उसको झुटला रहे हो कि जी मैं ये नहीं हूँ, मैं ये वो नहीं हूँ। क्योंकि अगर आप वो हुए, तो फिर आपकी ज़िंदगी बर्बाद है। आपको जो है उसमें कन्विक्ट भी आप हो जाओगे, जेल भी आपको हो जाएगी। आपका इंटरनेशनल कैरियर जो पाकिस्तान के साथ है या T20 लीग से भी साथ है, वो भी बुरी तरह उससे मुतासर हो जाएगा। हैदर अली के लिए मेरा ये पैगाम है कि अगर आपसे गलती हो गई है, आप मान जाओ। क्योंकि अगर आप झूठ बोलोगे, जो एविडेंसेस हैं उनको झुटलाओगे, और वो एट द एंड अगर नहीं झुटलाए गए, और प्रोसिक्यूशन ने जो वो सामने प्रूव कर दिया उस लड़की
के वकील ने अगर प्रूव कर दिया तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा एक कठिन किस्म की सूरत हाल बन जाएगी ज़िंदगी में। ज़िंदगी में कह रहा हूँ, मैं कैरियर नहीं कह रहा, क्योंकि ये इल्ज़ाम भी लग जाना ये भी बहुत बड़ी बात होती है। हमारे जिस तरह का मुआशरा है पाकिस्तान में, बहुत बुरी बात होती है। आपने अगर किया है तो आप मान जाओ, आपके लिए यही जो है वो ईजी वे आउट है। पीसीबी जो है वो इस पर लीगल हेल्प कर रहा है हैदर अली को। और यहाँ मैं एक और बात आपको करना चाहूँगा और एग्जाम्पल भी आपको बताना चाहूँगा। पाकिस्तान के जो नौजवान ये खिलाड़ी जब नए नए आते हैं ना, जब इनको नई नई शोहरत मिलती है, नया नया पैसा मिलता है, नई नई इनको जो है वो कैमरा स्पॉटलाइट में जब ये आते हैं तो ये आपे से बाहर हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि गांव से ताल्लुक होता है, हम्बल बैकग्राउंड होता है, तालीम ज़्यादा होती नहीं है, तो जब इनको ज़रा थोड़ा सा ओपन मिलता है तो ये फिर आपे से बाहर हो जाते हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है, तो हैदर अली का केस बाहर आ गया ना। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं सहाफ़ी, उन्होंने मुझे बताया कि जब आयरलैंड नीदरलैंड का 2-3 साल पहले पाकिस्तान टीम टूर कर रही थी, तो वहाँ उन्होंने देखा कि एक खिलाड़ी जो पाकिस्तान का इस टाइम बहुत बड़ा सुपरस्टार है, वो वहाँ रेड लाइट एरिया में था। वहाँ रेड लाइट एरिया में था, वो खिलाड़ी इन सहाफ़ी को भी जानता था और ये सहाफ़ी भी उसको जानते थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को देखकर सिर्फ एक शर्मिंदगी का भी इजहार किया और बस इग्नोर किया। लेकिन ये मेरे दोस्त जो सहाफ़ी हैं, जो उनकी बहुत बड़ी एक बात है, बड़ा दिल है कि बीइंग अ सहाफ़ी उन्होंने खबर जो है ब्रेक नहीं की, क्योंकि अगर ये खबर ब्रेक हो जाती तो उस खिलाड़ी का कैरियर जो है ना वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो जाना था। वो भी पाकिस्तान का बहुत बड़ा खिलाड़ी है, मैं आपको ये बता दूँ। तो इस तरह की जो होती है ना, जब नौजवान आते हैं नए, उनको जब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नज़र आती हैं, लग्जूरियस कार्स, लग्जरी होटल वगैरह, पैसा, सब कुछ, शोहरत, तो फिर वो आपस से बाहर हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, फैन गर्ल्स भी होती हैं उनमें, फैन गर्ल्स भुखलाती उनको जो है वो बहकाती भी हैं, हनी ट्रैप भी करती हैं, ये भी एलिमेंट होता है। लेकिन आप होते क्यों? अब पीसीबी का भी यहाँ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी, कि जो मीडिया मैनेजर साथ गए हुए हैं और जो जो भी ऑफिसर्स होते हैं सिक्योरिटी के साथ होते हैं, उनकी क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो देखें कि भाई कहाँ खिलाड़ी जा रहा है, कौमी नेशनल ड्यूटी पे वो जा रहा है तो वो किधर जा रहा है? उन पर नज़र तो रखनी चाहिए ना, सख्त सख्त नज़र जो वो रखनी चाहिए। दूसरी तरफ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या अपने खिलाड़ियों को एजुकेट नहीं करता? क्या उन्हें बताता नहीं है कि आपने अगर बाहर जाना है तो आपने किस तरह से जो बर्ताव करना है, किससे मिलना है, किससे किस तरह से मिलना है? अगर लड़कियों से आप मिलते हो तो फिर किस तरह से मिलते हो? क्योंकि हनी ट्रैप होना पाकिस्तानी नए नए खिलाड़ियों के लिए, या पाकिस्तानी जो नौजवान होते हैं, आजकल का जो कल्चर है, बहुत ही आसान है, कोई मसला ही नहीं है। हनी ट्रैप के बहुत ज़्यादा जो केसेस देखने को मिलते हैं, लेकिन बीइंग अ सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कलर अगर आपने पहना हुआ नेशनल ड्यूटी पर, उस दौरान अगर आप हनी ट्रैप हो जाते हो या आप पर रेप का केस बन जाता है, तो ये कितनी बड़ी एक घिनौनी किस्म की बात है, कितना बड़ा ये इल्ज़ाम है। और पाकिस्तान की रेपुटेशन, वो भी इंग्लैंड में आपको पता है 2010 में क्या हुआ था। उसके बाद अगर आप इस तरह की जो है वो हरकत कर रहे हो इंग्लैंड में जाके, इंग्लैंड मीडिया तो छुपाता ही नहीं है, ऊपर से फिर आपको पता है कि इंडिया का मीडिया किस तरह से जो है वो ढूंढ रहा है आजकल कि हम पाकिस्तान पे चढ़ाई करें, पाकिस्तान पे किसी ना किसी तरह हम लोग कीचड़ उछालें। आप उनको मौका दे रहे हो, आप क्यों दे रहे हो? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी इसमें गलती है। उस नौजवान खिलाड़ी की बहकावे में आ गया, या जो भी उसके जज्बात थे वो उभर आए उस टाइम, उसे नहीं पता चला। अब वो तो भुगतेगा ही खैर, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट भी उस टाइम जो है वो बदनाम होगी। पाकिस्तान का जो मुल्क है वो बदनाम होगा, जो इंग्लैंड में रहने वाले पाकिस्तानी हैं वो बेचारे शर्मिंदा होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो वो देखनी होती हैं। आई होप कि हैदर अली सेंस प्रिवेल, और वो इस बात को अगर किया उन्होंने तो वो मान जाएं, वो इनकार ना करें। इनकार करेंगे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फिर मसाइल क्रिएट होंगे और उनका करियर पाकिस्तान के लिए ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह रखिएगा। अरफा फिरोज़ ज़की को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।